कि सदन के अंदर आपने सुना था, मैंने कहा था कि घर का बेटा बेकार है, बाहरी को रोजगार है और यही सुशासन की सरकार है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, कोई मैं परोक्ष में नहीं कहा था। वहाँ जिस समय मैं बोल रहा था वहाँ चीफ मिनिस्टर भी थे। तो 85% ये कर रहे हैं कि 85% पद जो है अपने बिहारियों के लिए होगा, 15% पर अभी भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि जैसे बीपीएससी से ही परीक्षा हो रही है और परीक्षा लेकर के और पंचायती राज संस्थाओं को भेज देते कि भाई आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए। उन्हें याद हमारी तब आई जब हाथ में उनके कुछ नहीं था, वो ले रहे थे अंगड़ाई जब सब कुछ उनके पास में था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में शिक्षक बहाली डोमिसाइल को लेकर अब बिहार में काफ़ी सियासी पारा हाई हो गया है। वही आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के कई मंत्री के द्वारा बोला गया कि इससे जो शिक्षक बहाली में जो डोमिसाइल लाया गया है, जो कानून लाया गया है, उससे काफ़ी फायदा होगा। ऐसे में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जो एमएलसी भी हैं, उनके द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनके द्वारा कई बड़ी बातों को आज जो है मीडिया से मुखातिब हुए थे, उस वक्त बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में लगातार जो सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं वे पूरी तरीके से झूठ साबित हो रहा है। ऐसे में कैसे हम मान लें कि यह जो शिक्षक बहाली में जो डोमिसाइल जो कानून लाई गई है उससे कितना फायदा होगा, वो भी कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक के नेता हैं, क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सुन लीजिए। जिस रूप में लागू करने की हम अपेक्षा रखते थे उस रूप में लागू नहीं किया गया। जितना इन्होंने, देखिए ऐसा है कि सदन के अंदर आपने सुना था, मैंने कहा था कि घर का बेटा बेकार है, बाहरी को रोजगार है और यही सुशासन की सरकार है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, कोई मैं परोक्ष में नहीं कहा था। वहाँ जिस समय मैं बोल रहा था वहाँ चीफ मिनिस्टर भी थे और इस पर मैं गैर सरकारी संकल्प भी लाया था सदन के अंदर में, तो सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया था। तो हालांकि जिस दिशा में सरकार अभी बढ़ी है इसके लिए तो यह स्वागत योग्य कदम है। परंतु एक बात हमने सदन के अंदर रखी थी और मैंने पूछा था कि आप बताइए कि क्या उड़ीसा में आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है? आदरणीय विजय चौधरी जी सरकार की ओर से खड़ा थे जवाब देने के लिए, कोई जवाब नहीं था इन लोगों के पास में। मैंने पूछा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप बना सकते हैं क्या अपने बिहार के किसी को शिक्षक? अभी भी जो कर रहे हैं तो 85% ये कर रहे हैं कि 85% पद जो है अपने बिहारियों के लिए होगा, 15% पर अभी भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सरकार यदि चाहे तो हमको किसी को रोकना है तो रोकने के लिए और क्या उपबंध हम कर सकते हैं वैधानिक तरीके से, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कैमरा के सामने नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो अपने यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर में आप अगर दूसरे किसी राज्य वाले को रोकेंगे तो फिर वो वैधानिक लड़ाई में वो उतर जाएंगे। लेकिन सरकार के पास में ऐसी व्यवस्था है कि वो चाहे तो रोक दे। जैसे पूर्व में जो बहाली किए, ये 6ठा चरण तक जो शिक्षक नियुक्ति उन्होंने की, तो 6ठे चरण में जो शिक्षकों का नियोजन हुआ था उस नियोजन तक की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता था। तो अगर यह व्यवस्था रहती कि जैसे बीपीएससी से ही परीक्षा हो रही है और परीक्षा लेकर के और पंचायती राज संस्थाओं को भेज देते कि भाई आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए, उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये अगर सरकार अगर विभाग के माध्यम से सीधे डायरेक्ट अगर रिक्रूट करेगी और सीधे वहीं से अगर नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए कुछ न कुछ रास्ता खुला रह जाएगा। अगर रास्ते को पूर्णतः बंद करना था तो आपको सीधे स्थानीय नियोजन इकाइयों को सारा चीज़ आप ही पहले भी कर रहे थे तो करके और सीधे आप उनको भेज देते, नियुक्ति पत्र वो दे देते तो पूरा रास्ता बंद हो सकता था। लेकिन और वो भी उन्हें याद हमारी तब आई जब हाथ में उनके कुछ नहीं था, वो ले रहे थे अंगड़ाई जब सब कुछ उनके पास में था। आप 3 बार में TRE 3 तक आपने अपॉइंट कर लिया और 2.5 लाख से अधिक आपने बहाली कर ली, तो 2.5 लाख से अधिक बहालियों में तो आपने हजारों हजार बाहर से लोगों को ला करके भर दिया। तो अब जो है कितनी बहाली हो पाएगी? अब चुनाव से पहले तो बहाली हो नहीं पाएगी, तो अब नाम मात्र की बहाली होगी, उसमें आप ये दिखावा करके क्या करेंगे? फिर भी सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। पूरी व्यवस्था करिए। हमेशा मैं कहता रहूँगा जब तक ये व्यवस्था नहीं हो रही, वो भी केवल आपने केवल शिक्षक बहाली के लिए आपने की है। अन्य सभी कर्मियों की जो बहाली होती है सभी विभागों में, सबके लिए ऐसी व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। हर विभाग में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर एक बड़ी आबादी है देश की और यहाँ पर उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर बहुत कम हैं।
वैसे में सभी नौजवान बड़ी आशा भरी निगाह से सरकार की ओर देखते हैं और रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि 100% फुल प्रूफ व्यवस्था करे कि बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का और केवल बिहारियों का हक हो। या डोमिसाइल हर हाल में लागू होना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बाहरी लोगों को अवसर न मिले। चुनाव से पहले यह वीडियो जारी करके उसके बाद बोल रहे हैं कि काफी अच्छा है। डोमिसाइल को लेकर वीडियो जारी किए मुख्यमंत्री जी, बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पहले भी मान लिए कि अभी अच्छा ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति वह क्या कहेगा, जो भी काम करता है तो इसके पहले वही कहते थे कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है। उन्हीं के दल के नेता लोग कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर वही कह रहे हैं पॉसिबल है। तो ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम तो जनमानस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बिहार के नौजवानों के साथ खड़े हैं, शिक्षित बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, रोजगार के लिए जो भी अवसर तलाश रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में तो हम इनकी बात करेंगे। हम कहते हैं कि कितनी वर्षा हुई, ये बादल क्या कहेगा, उस वर्षा से कितने जीव जंतु से आच्छादित हुए, लाभान्वित हुए, कितने की प्यास मिटी, इससे ना पता चलेगा। तो ये कहने से नहीं होगा। जब तक इससे लोग अधिक से अधिक लाभान्वित नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री जी कहें कि प्रधानमंत्री जी कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है। कि आपने साफ तौर पे सुना कि शायराना अंदाज में शिक्षक नेता एमएलसी जो बंशीधर ब्रजवासी हैं, जो उपचुनाव में जीत कर इतिहास बनाए थे, ऐसे में बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है। कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद रखिए, जय हिंद, जय बिहार।